ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं होती, जिससे उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु क्रियाचरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कह रहे थे, पर देते देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा है, उसके भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना मैं तुम्हारा परम प्रिय हूँ। तुमने वीरों वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरे भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 ले लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है, प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता, और सत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों गुंगचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराण में प्रसिद्ध है, और मनु जी भी ने यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी, और श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उस कुल ही आंखों पर की टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कई अपने वचन रूपे भयंकर बाध छोड़ना चाहती है। जय श्री